वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी होप सब अच्छे होंगे। जो भी लोग बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक की तो ज़रूर से आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, अलाउंसेस है और अपने आप में आरबीआई एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो नो डाउट आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर से अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो देखो, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 16 फेब से लेके 8 मार्च तक। वहीं यदि प्रीलिम्स की बात करें तो 11 अप्रैल को शेड्यूल है। मेंस की यदि बात करें तो 7 जून को शेड्यूल है। ऐसे तो टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए कि यही डेट रहने वाले हैं। और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम शेड्यूल है नहीं। जो भी IBPS के एग्ज़ाम शेड्यूल होंगे वो जून के बाद ही होंगे आई थिंक। तो अभी आप इस पे फोकस कर सकते हैं तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा तैयारी हो जाएगा और जस्ट एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते वैकेंसी की तरफ। तो टोटल जो वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है वो 650 है, लेकिन आपको 650 नहीं देखना है क्योंकि ये सेम एज IBPS क्लर्क होता है जो स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। ठीक है, अभी जैसे अहमदाबाद में 20 वैकेंसी हो गई, तो यदि आप अहमदाबाद से फिल कर रहे हो फॉर्म तो आपके लिए 20 वैकेंसी है, आपके लिए 650 वैकेंसी नहीं है। ठीक है, यदि आप बेंगलुरु से करते तो 24 सीट है। इस टाइप से वैकेंसी कम ही होती है। ऑफ कोर्स आरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन का जैसे IBPS में क्या होता है कि बहुत सारे बैंक होते हैं तो सब बैंक के होते हैं थोड़े थोड़े वैकेंसी, ये सिंगल यूनिट है तो इसके हिसाब से अच्छा ही वैकेंसी है, तो कम ही आपको देखने को मिलेगा। मुंबई में ज़्यादा है, 249 है, तो अच्छी वैकेंसी है, तो यहाँ से कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से फॉर्म फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है, LPT भी होने वाला है। तो यदि आप उसमें कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। तो एग्ज़ाम जो इसका है प्रीलिम्स है, मेंस है और LPT है। प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग रहने वाला है। इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन होने वाला है, 30 मार्क्स के। और क्वांट जो है वो 35 क्वेश्चन रहने वाला है, 35 मार्क्स के। रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। सब में 20-20 मिनट्स आपके रहने वाले हैं और 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का। ठीक है, सेम एज IBPS क्लर्क। मेंस की यदि बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। ठीक है, यदि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जो नॉर्मल IBPS क्लर्क का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वैसा ही होता है। ठीक है, और कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड पे होता है क्योंकि कोई भी पेपर यदि इजी होता है तो कट ऑफ कोर्स हाई जाती है। ठीक है, तो आप PO का मेंस लेवल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। IBPS क्लर्क का जो है या SBI क्लर्क का है वैसा आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका LPT टेस्ट होना है। LPT टेस्ट में कौन से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज है वो आपको आगे अपेंडिक्स 1 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स जो सैलरी वो 58,514 है, एक्सक्लूडिंग HRA। ठीक है, HRA आपको 15% मिलेगा यदि आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं, बैंक आपको एकोमोडेशन नहीं दे रही है, उस केस में आपको 15% मिलेगा। तो आप मान के चलिए 60 से 65 हज़ार आपके मंथली आने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है, नॉर्मल IBPS क्लर्क से ज़्यादा है। और साथ में जो नॉर्मल रेपुटेशन भी अलग है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट भी अलग है। फिर से आपका वर्क लाइफ बैलेंस की देखेंगे तो नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय से बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है इधर। ठीक है, तो आप ज़रूर से एग्ज़ाम को ट्राई करिए। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज का। अच्छा, एग्जामिनेशन फ़ी की यदि बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 450 प्लस 18 प्लस GST है और SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के लिए 50 प्लस 18 प्लस 18% GST है। ठीक है, नॉर्मल IBPS से कम ही है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं जो मेन है लैंग्वेज का। ठीक है, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिखेगा अपेंडिक्स 1 में, तो आप देख लीजिए।
जो आपके अहमदाबाद है वहाँ गुजराती है। मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ की यदि बात करें तो मराठी कोंकणी है, नागपुर में मराठी है या हिंदी है, ठीक है। न्यू दिल्ली में हिंदी है। तो हिंदी बेल्ट में आपको कम ही वैकेंसी मिलेगी, मेनली आपको मुंबई गुजरात ये सब में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है। आरबीआई के केस में मुंबई में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो देखो, आप यदि ये सोचते हो कि मैं दूसरी जगह से फॉर्म फिल कर दूँ, वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं, तो आप फिल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एलपीटी को थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिएगा। आप मेंस के बाद जब आपका मेंस ख़त्म हो जाता है तो एलपीटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सीख सकते हैं आप। देखो, कोई भी यदि दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते तो 100% एफिशिएंट तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इतना हो सकते हैं कि आप बेसिक चीज़ें समझ सके, बोल सके, ठीक है। हालांकि देखो, इस चीज़ का आरबीआई में वैसा कुछ काम होने वाला नहीं है। बैंक वगैरह में क्या होता है ना कि यदि आप रूरल वगैरह में चले गए तो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज कंपलसरी मस्ट होता है, ठीक है। लेकिन आरबीआई वगैरह में वैसा कुछ नहीं है और जनरली लोग हिंदी इंग्लिश समझते हैं। स्टिल गाइडलाइंस है तो आपको सीखना पड़ेगा, तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा एफर्ट करिएगा। जो नॉर्मल आईबीपीएस के एलपीटी होते हैं उससे थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा आरबीआई है तो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करिएगा खुद में, लिखना बोलना पढ़ना ये सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था ओवरऑल वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट में, कि एक अपॉर्चुनिटी आपको फील ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है। बाकी कैसे क्या तैयारी करना चाहिए, तो सेम यार बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं आप वही है। जो मॉक वगैरह है वो मॉक आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। बाकी पैटर्न की बात करें तो सेम ही आपको सेम पैटर्न पे ही तैयारी करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।